कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी, या इसको सम केसेस में डिराइवेबिलिटी भी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी? राइट डाउन डेफिनेशन। अ फंक्शन इज सेड टू बी differentiable if a function is said to be differentiable if left hand and right hand derivative exist. If left hand and right hand derivative exists and are equal जैसे लिमिट के केस में होता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल हैं देन वी कैन से दैट दैट लिमिट एग्जिस्ट। इसी तरह से डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव? जनरली हम लोग जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसको LF' के साथ डिनोट करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिनोटेड बाय LF', और C क्या है? जिस पॉइंट पे हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है। इट विल बी रिटन एज लिमिट h अप्रोचेस 0 पॉजिटिव f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h, और उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव RF' इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस 0 नेगेटिव, लिमिट h अप्रोचेस 0 नेगेटिव, that is f of c plus h minus f of c divided by h। अब जनरली यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0 पॉजिटिव होता है और 0 नेगेटिव वर्ड हम लोग यूज करते हैं, बट मोर प्रिसाइसली अगर हम लोगों ने मतलब बिल्कुल एक्यूरेट करना होता है तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और लिमिट h अप्रोचेस 0। अब पुत्र जी ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 पॉजिटिव लिखा है बट आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओनली लिमिट h अप्रोचेस 0 f of c plus h minus f of c divided by h, और जो बेटा यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ 0 नेगेटिव आना है और यहाँ पॉजिटिव आना है, और जब 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव आना है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे c माइनस h और यहाँ पे नीचे माइनस लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। It will be written as limit h approaches 0 f of c minus h minus f of c over minus h। लेकिन अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे लिमिट h approaches 0 f of c plus h minus f of c divided by h। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसमें हम लोग न्यूमरेटर में c माइनस h लिखते हैं और डिनोमिनेटर में माइनस h लिखते हैं, लेकिन जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसमें न्यूमरेटर में ब्रैकेट में c प्लस h लिखते हैं और डिनोमिनेटर में भी प्लस का h लिखते हैं। और अगर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती है, ओनली देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट इज ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी? राइट डाउन डेफिनेशन। ग्राफिकली वी इंटरप्रेट दैट f dash x is equals to limit h approaches 0 f of x plus h minus f of x divided by h। याद कीजिए प्लस 1 क्लास का फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला यही था, लिमिट h approaches 0 f of x plus h minus f of x over h। It represents the slope of line at any point to the curve। Slope of the line at any point to the curve y is equals to fx। y is equals to fx हमारे पास जो गिवन फंक्शन होता है उसमें अगर हम लोग ये डेरिवेटिव निकालते हैं तो दिस डेरिवेटिव विल एक्ट एज द स्लोप ऑफ द लाइन टू दिस कर्व। मतलब क्या है कि लेट अस सपोज मैं इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ,
ग्राफ मेरे पास इस तरह से बन रहा है, तो अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर इस तरह से टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन वर्ड लिख लीजिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन वर्ड बेटा जी मेंशन कर लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर उस ग्राफ के ऊपर हम लोग टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, देन दैट टेंजेंट विल एक्ट एज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ y इक्वल्स टू fx। तो अब अगर हम लोग ये कहें, मैंने साथ में ये कहा कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है कि अगर किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आता है, देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आते, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सिमिलरली ग्राफिकली अगर हमारे पास कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है कि उस पॉइंट पे जो है ग्राफ के ऊपर हम लोग टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, then we will say that the function is not differentiable at that point. Let us suppose मेरे पास एक इस तरह से कर्व है, यहाँ पे चेक कीजिए, ये पॉइंट कर्व है जहाँ पे सडनली ग्राफ की डायरेक्शन चेंज हो रही है, सडनली चेंज हो रही है। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या है कि टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, टेंजेंट कांट बी ड्रॉन। और अगर टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन इज नॉट ड्राइवेबल एट दिस पॉइंट। या लेट अस सपोज एक और मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। लेट अस सपोज इस तरह से ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये देखिए एक पॉइंट पे सडनली ग्राफ ने डायरेक्शन चेंज की है और उस पॉइंट पे क्या है कि टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता, सो वी विल से दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। दोबारा बता रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल आता है, देन वी विल से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। या अगर हम लोग ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, देन वी विल से दैट द फंक्शन इज डेराइवेबल एट दैट पॉइंट। और अगर किसी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, देन वी विल से दैट द फंक्शन इज नॉट डेराइवेबल एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है कि फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट पे सडनली डायरेक्शन चेंज करता है, देन द फंक्शन इज नॉट डेराइवेबल एट दैट पॉइंट। ठीक है जी, यहाँ पे ये कहा गया है प्रूव दैट fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x minus 1 इज नॉट डेराइवेबल at x is equals to 1। x is equals to 1 के ऊपर ये फंक्शन डेराइवेबल नहीं है, हम लोगों ने ये शो करना है। ठीक है जी, चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। n of f dash 1, बेटा जी 1 के ऊपर चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के ऊपर करूंगा। दिस इज लिमिट h approaches 0 f of 1 minus h minus f of h divided by minus h। लिमिट h approaches 0 f of 1 minus h minus f of 1 यहाँ पे f of 1 divided by minus h। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो लिमिट h approaches 0, फंक्शन मेरे पास था मॉडुलस x minus 1, तो x की जगह पे 1 minus h पुट करना है, तो 1 minus h minus 1 minus f of 1। f of 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 0। Now this minus 1 और plus 1 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h approaches 0 मॉडुलस ऑफ minus h over minus h। और हम लोगों को पता है कि मतलब ये कि मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, सो इट विल बी रिटन एज लिमिट h approaches 0 h over minus h। ये दोनों कैंसिल आउट होकर मेरे पास आंसर आ जाता है -1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, लिमिट h approaches 0 f of 1 plus h minus f of 1 divided by h। चेक कीजिए, दिस इज c minus h और नीचे minus h, यहाँ पे c plus h और नीचे h हो जाएगा। सो दिस इज लिमिट h approaches 0 f of 1 plus h मॉडुलस ऑफ 1 plus h minus 1 minus 0 divided by h। -1 plus 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h approaches 0 mod h तो h ही रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होके हमारे पास कितना आंसर आ जाता है 1। बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आई थी, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आई है। सो गिवन फंक्शन is not derivable at x is equals to 1। इसका मतलब क्या है, जो गिवन फंक्शन है वो x is equals to 1 के ऊपर डेराइवेबल नहीं है। और बेटा ये एक और इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, रिलेशनशिप विद कंटिन्यूटी।
किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप विद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के साथ इसका क्या रिलेशन होता है। तो बेटा जी नोट कीजिएगा रिलेशनशिप विद कंटिन्यूटी क्या है। इफ अ फंक्शन इज derivable then it is continuous also। क्या है कि अगर कोई फंक्शन डेराइवेबल है तो वो कंटिन्यूस भी होएगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं होएगा। मतलब क्या है कि अगर एक फंक्शन डेराइवेबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस जरूर होएगा, लेकिन अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो फंक्शन डेराइवेबल भी होएगा। इसके लिए अगर एक एग्जांपल देंगे तो मैं आपको बता देता हूं, fx इक्वल्स टू मॉडुलस x एट x इज इक्वल्स टू 0, fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस x एट x इज इक्वल्स टू 0। चेक कीजिएगा, जब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ जाएगा, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन जब डेरिवेबिलिटी इस तरह से चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आनी है और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फिर से +1 आनी है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो वी कैन से दैट the relationship between derivability and continuity is that if a function is derivable then it is necessary that it is continuous, but the converse may or may not be true। तो मतलब क्या है कि उसका कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी, बट ज्यादातर केसेस में कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। 10th क्वेश्चन हम लोग को ये कहा गया है कि fx is equals to greatest integer function given है और हमको ये कहा गया है कि it is not differentiable at x is equals to 1, not differentiable at x is equals to 1 and x is equals to 2। सीधी सी बात है, मैंने आपको अभी फिर दोबारा बता रहा हूं कि हम लोग ये भी शो कर सकते हैं कि जो ये गिवन फंक्शन है x is equal to 1 और x is equals to 2 के लिए कंटिन्यूस नहीं है। याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नेवर कंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। वो भी अगर हम लोग प्रूव कर दें तो एंड में लाइन लिख देंगे बिकॉज इट इज नॉट कंटिन्यूस हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो भी सेटिस्फाइड है। बट हियर आई एम गोइंग टू डू विद द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव मेथड। सी हियर कैसे सॉल्व करना है, चॉइस आपकी है कि आपने कंटिन्यूस वाले मेथड से इसको लिखना है या आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाले मेथड से लिखना है। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, मैं x इक्वल टू 1 पे चेक करने जा रहा हूं। लिमिट h अप्रोचेस 0, f of 1 minus h minus f of 1 divided by minus h। चेक कीजिए, दिस इज लिमिट h approaches 0, f of 1 minus h, इसको मैं लिखूंगा 1 minus h क्लोज इंटरवल minus 1 divided by minus h। दिस इज लिमिट h approaches 0, it will come out to be 0 minus 1 over minus h, यानी कि लिमिट h approaches 0 1 by h। ये 0 कैसे आया, 1 में से अगर कुछ माइनस करते हैं, h इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, h 0 की तरफ जा रहा है, तो लेट अस कंसीडर कि ये 0.9 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने पहले भी बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन नंबर, अगर ये 0.9 होएगा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इट विल बी 0 minus 1 over minus h, कैंसिल आउट हो गया, 1 by h आ गया। अब आप इसको जो मर्जी कर लीजिए, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी क्योंकि नीचे हम लोग 0 पुट करेंगे तो आंसर विल बिकम इंफिनिटी, यानी कि कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। ठीक है जी, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। या अगर आप दूसरा भी फाइंड आउट करना चाहते हो तो देख लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव में फाइंड आउट करके बता देता हूँ। ये था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव h अप्रोचेस 0, हमारे पास क्या आ जाएगा, f of 1 plus h minus f of 1 divided by h, and that is limit h approaches 0, closed interval 1 plus h minus 1 divided by h। और अब जब हम लोग बात करेंगे 1 plus h, लेट अस सपोज 1.1 हो गया, तो 1.1 के जिनटेक्स का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 1।
और ये 1 आ जाएगा, ओवर एच आंसर 0 आ जाएगा। देख लीजिए इधर आंसर 0 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, hence given function is not derivable at x is equals to 1। वैसे आप लोग यहीं पे भी छोड़ सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, therefore function is not derivable, ठीक है। यहाँ अगर आपने आगे भी करना है तो आगे आप इस तरह से कर सकते हो। Similarly you can prove for the value of x is equals to 2, ये 2 minus h हो जाएगा, 2 minus h और 2 minus h का आंसर 1 हो जाएगा, 1 minus 1 0 आ जाएगा। और जब इधर करेंगे 2 plus h और 2 plus h का आंसर 2 रह जाएगा, 2 minus 1 1 by h हो जाएगा और वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट डेराइवेबल एट x is equals to 1 as well as x is equals to 2। Now students, these are the formulas for differentiation जो हम लोगों ने +1 क्लास में पढ़े हैं। x रेज पर n का डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ax plus b रेज पर n का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट x, e रेज पर x, a रेज पर x, और उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले। आफ्टर दैट अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव मतलब एडिशन अगर दो फंक्शन की हो जाए तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, सब्ट्रैक्शन हो जाए तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, अगर दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। लेकिन अगर हमारे पास तीन फंक्शन आ जाते हैं u, v और w, देन u v पहले w का डेरिवेटिव, फिर v w u w v का डेरिवेटिव हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट v w u का डेरिवेटिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोशेंट रूल, मतलब क्या है कि अगर आपके पास फंक्शन डिवीजन में है देन डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, उसके बाद डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है पुत्र जी। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, चेन रूल। इसके रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन +1 क्लास में भी पढ़ चुके हैं और +1 क्लास में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। एक बार थोड़ा सा दोबारा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन रूल। यहां पे लिखेंगे चेन रूल इज अप्लाइड, चेन रूल इज अप्लाइड when the given function is function of another function। कुछ हम लोग इसको कंपोजिट फंक्शन की तरह से ले सकते हैं कि f ऑफ gx, याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास था f ऑफ gx था, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये कंपोजिट फंक्शन लगा सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन के ऊपर चेन रूल लगता है। लेट अस सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू sin x स्क्वायर, मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आई विल कंसीडर एज u जो मेरे पास फंक्शन है z में कंसीडर कर लूंगा sin u, और उसके बाद हम लोग ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि w में कंसीडर कर लेता हूं x स्क्वायर, z फंक्शन में कंसीडर कर लेता हूं sin u, और जो मेरे पास x स्क्वायर है उसको मैं w फंक्शन कंसीडर कर लेता हूं। तो फर्दर सबसे पहले मैं dz/du फाइंड आउट करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा cos u, और उसके बाद w फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा या इसको u को कंसीडर करते हैं, u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो यहाँ पे du/dx फाइंड आउट करूंगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2x। ठीक है, देन व्हाट विल बी द डेरिवेटिव, मुझे फाइंड आउट करना है dy/dx, तो dy/dx को मैं ये कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से करूंगा। dy/dx कैन बी रिटन एज dz/du इनटू du/dx, सो इट विल बी dz/du मेरे पास क्या आ जाएगा cos u, और इनटू du/dx क्या है 2x, उसके बाद ये u फंक्शन की वैल्यू वापस पुट करनी है, सो इट विल बी 2x इनटू cos ऑफ x स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर आपके पास फंक्शन y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर है, इट कैन बी इट्स डेरिवेटिव विल बी 2x इनटू cos ऑफ x स्क्वायर। मतलब क्या है कि ये z और u इसलिए कंसीडर करते हैं हमारे पास कि z फंक्शन को मैं u की फॉर्म में लिख लूंगा और जो ये u है उसको x की फॉर्म में लिखूंगा, और उसके बाद z फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और u का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे आंसर चाहिए dy/dx। यहाँ इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर है, लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। दोनों को ही मैं x की फॉर्म में ही लिख लेता हूं,
चेन रूल इस तरह से भी अप्लाई हो सकता है और चेन रूल इस तरह से भी अप्लाई हो सकता है कि अगर आप दोनों फंक्शंस को सेपरेट कंसीडर करेंगे। सो sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यूजिंग प्लस वन क्लास डिफरेंशिएशन के फार्मूले जो अभी भी मैंने लिखवाए हैं। सो इट्स आंसर इज 2x into cos ऑफ x स्क्वायर। तो चेन रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन को फर्दर किसी और फंक्शन के साथ एसोसिएट करके लिखा जा सकता है, देन वी कैन अप्लाई चेन रूल। यहाँ अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहना हो तो डेरिवेटिव के फार्मूले तो हम लोगों ने सिंपल फंक्शन के पढ़े हैं, लेकिन उस सिंपल फंक्शन की जगह अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है जिसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन के तौर पे लिख सकते हैं, देन वी कैन अप्लाई चेन रूल हियर। ठीक है जी। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन है y is equals to sin of x square plus 5. We need to find out its derivative. So differentiate with respect to x, क्योंकि with respect to x find out करने को कहा है। So dy by dx it will be equals to d by dx of sin x square plus 5 into d by dx of x square plus 5। और जब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाता है तब हम लोग चेन रूल रोक देते हैं। सो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव 0। देयरफॉर dy by dx क्या आ जाएगा उत्तर जी? इट विल बी 2x into cos of x स्क्वायर प्लस 5 एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन y इक्वल्स टू cos of sin x। तो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx is equals to d by dx of cos और ब्रैकेट में है हमारे पास sin x into d by dx of sin x। ठीक है जी। अब पहले बाहर cos का डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे। इट विल बी इट एम्प्लाइज dy by dx is equals to cos का डेरिवेटिव था माइनस sin और अंदर हमारे पास था sin x और उसके बाद जो ये sin x है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x। सो dy by dx का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस sin of sin x into cos x। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन। y is equals to secant of tangent of under root x। मैंने दो बार वर्ड ऑफ यूज किया, secant of tangent of, इसका मतलब इसमें चेन रूल दो बार लगेगा। सो dy by dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले तो होगा dy by dx ऑफ secant, अंदर क्या है मुझे उसके साथ कंसर्न नहीं है। उसके बाद dy by dx ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के अंदर क्या है आई एम नॉट हैविंग दैट कंसर्न एंड आफ्टर दैट dy by dx ऑफ अंडर रूट x। और जब अंडर रूट x तक पहुंच गया क्योंकि हम लोगों ने अंडर रूट x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सो सबसे पहले secant का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? secant x into tangent x। याद कीजिए secant x का फार्मूला क्या था? secant x tan x। उसके बाद tangent x का फार्मूला secant square x और उसके बाद अंडर रूट x का फार्मूला 1/2 अंडर रूट x एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, y is equals to cos x cube into sin square x raised by 5। एक तो मल्टीप्लिकेशन ऊपर से चेन रूल। ठीक है। सो डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx उत्तर जी पहले ही लगेगा u into v फार्मूला, u as it is डेरिवेटिव ऑफ v sin square x raised by 5। ठीक है। उसके बाद v as it is then derivative of first function cos x cube। लेकिन बेटा जी यहाँ पे जब डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे फिर से चेन रूल लगेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी फिर से चेन रूल लगेगा। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर द चेन रूल एज cos x cube, this is equals to cos x cube into d by dx of सबसे पहले sin square x raised to power 5, then d by dx of sin x raised to power 5 and multiply by d by dx of x raised to power 5। चेक कीजिए, पहले स्क्वायर का फार्मूला लगा x raised to power n का, फिर sin का, फिर x raised to power 5 का। ये तो हुआ सिर्फ इसका डेरिवेटिव। अब इसकी बात करते हैं प्लस
साइन स्क्वायर एक्स रेज पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब और पहले तो कॉस का फार्मूला लग जाएगा मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसके साथ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लगाएंगे। ठीक है, यहां पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व कर रहा हूं, चेक कीजिएगा। सबसे पहले ऊपर हमारे पास था cos x क्यूब, एज इट इज लिख लेंगे। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin x रेज पावर 5, x रेज पावर n का फार्मूला लगेगा इसके ऊपर, nx रेज पावर n माइनस 1। उसके बाद साइन का फार्मूला cos x रेज पावर 5 एंड देन x रेज पावर 5 का फार्मूला 5x रेज पावर 4 प्लस नीचे वाला साइन स्क्वायर x रेज पावर 5 इंटू कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x और उसके बाद x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। इसके बाद अगर आपने आंसर यहीं पे छोड़ना है तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, या अगर कुछ कॉमन निकाल के सॉल्व करना है तो कॉमन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है पुत्र जी।